हर बार जब भी मैंने मतलबी और कठोर बनने की कोशिश की, मेरे दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, नहीं तुम ये नहीं हो। कभी कभी छोड़ देना ही बहुत होता है, जैसे कि वो सवाल जिसका जवाब ना हो, वो हाथ जो वक्त पर साथ ना दे, वो रिश्ता जो कदर ना करे, और वो प्यार जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा हुआ हो। बहुत ज़रूरी है किसी और के लिए कभी भीख मत मांगना। अगर कोई आपको कर रहा है तो उसके साथ एक दूरी बना कर लेना, इसी से आपकी भलाई है। मुफ्त में बस माँ बाप का प्यार ही मिलता है। उसके बाद इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। राधा कृष्ण को पूजने वाला हमारा समाज अपने बच्चों के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता है। खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ अकेले हो तो वहाँ अकेले की ही काफ़ी हो। सब्र करना सीख लो पार्थ, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। चरण छूने लायक है वो स्त्री जिसने पुरुष के पैसों से ज़्यादा उसके मन से प्रेम किया है। सुख में जो नास्तिक बने फिरते हैं और दुख में भगवान को याद आती है और दुख में उन्हें भगवान की याद आती है। कभी भी किसी पर इतना निर्भर ना रहें कि अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो बुरी तरह टूट जाओ। कितनी खूबसूरती होती हो जाती है जिंदगी जब दोस्त मोहब्बत और हमसफर एक ही इंसान हो। किसी की सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। सब कुछ करना जिंदगी में, लेकिन किसी से रोज बात करने की आदत मत डालना, वरना बाद में बहुत रोओगे। लोग बदलते नहीं हैं, असल में उनका मतलब खत्म हो जाता है तो उन्हें फिर और कोई मिल जाता है। इज्जत उनकी मत किया करो जो आपसे मीठा बोलते हैं, बल्कि उनकी करो जो आपके सामने मीठा झूठ रखने की बजाय कड़वा सच रखते हैं। अकेले रहने की हमें आदत भी हो गई है। कोई बात करे तो कर लेते हैं, ना करे तो खुशी खुशी रह लेते हैं। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा है। घर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, परिवार कितना खुशहाल है ये बहुत मायने रखता है। लाइफ में चुपचाप जीतो, उन्हें सोचने दो कि तुम हार रहे हो। शिव जी का डमरू नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। बच्चों के कमरे में यदि एक छोटा सा डमरू रख जाए, वो उन्हें डर नहीं लगता और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कमरे में प्रवेश नहीं करती है। सक्सेस की बात हर बहाना किनारे कर दीजिए और बस एक बात याद रखिए कि हाँ, कर सकता हूँ। कोशिश करते रहो जब तक कि तुम एक लक्ष्य को हासिल न कर लेते हो। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। खुद की सेल्फी लेने से अच्छा है खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ सेल्फी लें। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अगर हारने के बाद भी आप में खुद की गुजरने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हार नहीं हैं। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो समझ लीजिए कि आप हारे नहीं हैं। अगर इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू तू कुछ कर मैं आऊं, खुद को एक सोने की सिक्के की तरह बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। रंगों की ना तो कोई होती है जात, वो तो लाते हैं खुशियों की सौगात। हाथ मिलाते चलो, होली के रंग लगाते चलो। भागना तो पड़ता है दोस्त, चाहे जॉब हो चाहे सिर्फ बिजनेस हो। फर्क सिर्फ इतना होता है, या तो 5 साल भाग लो या फिर 50 साल भागते रहो। किताबों से मोहब्बत करके तो देख लो मेरे दोस्त, तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देंगी।
हर बहाना किनारे कर दीजिए और बस एक बात याद रखिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। कड़वी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। घर कितना भी बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, परिवार कितना खुशहाल है वह बहुत मायने रखता है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से कई बार लड़ना पड़े। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको टारगेट नजर आए। रंगों की ना होती है कोई जात, वो तो लाते हैं खुशियों की सौगात। हाथ में हाथ मिलाते चलो, होता है होली के रंग लगाते चलो। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो बहुत अधिक जानता है, बल्कि वह है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का कभी फायदा मत उठाओ। जीवन में दो ही दोस्त सच्चे मिलेंगे, एक आईना और दूसरी परछाई का। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती मेरे दोस्त। माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी पर होती है। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि नीयत और तकदीर नहीं। बिना पैसे के सारा ज्ञान कचरा है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। संबंध का अर्थ है पीठ पीछे भी सम्मान करना। गलती मानने के लिए बहुत बहादुर बनना पड़ता है और बहस करने के लिए बदतमीज। नौकरी न मिलने का अर्थ है कि जिंदगी ने आपको मालिक बनने का मौका दिया है। तुम जिस पीठ पर भरोसा करते फिर रहे हो ना, ये लोग बुरे वक्त में पराए हो जाते हैं। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद भी विवाह शोभा देता है। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं, वो उसके पैदा होने पर खुशी होती है। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं, वो उसके पैदा होने की खुशी है। मेरे सबसे कठिन समय में मैं अकेला था, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन रहता है या कौन छोड़ के जाता है। प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। कड़वा सच, जिस दिन पिता की संपत्ति में बेटियां हिस्सा मांगने लगेंगी ना, उस दिन ये रक्षाबंधन भाई दूज जैसे त्योहार फीके पड़ जाएंगे। अगर घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा है और औलाद अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो आप सबसे अमीर हैं। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब छीन कर नहीं ले जा सकता। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहा जाता है। हमें ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन जायदाद के सारे कागजात बेटे के हाथ में होते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। बेईमान बहाने बनाते हैं, ईमानदार काम आते हैं। दोगले धोखा देते हैं, सच्चे साथ निभाते हैं। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराते हुए बोला, इंसान की अच्छाई। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं होता, कर्मों का होता है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए, दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। जब अपने लोग बातें छुपाने लगे तो समझ लो साजिश गहरी रची जा रही है। उड़ने दो, मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा तो जमीन पर ही आएगी। अगर सभी लोग एक ही इंसान के खिलाफ हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान बहुत काम का है। इंसान और पतंग
ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना कि कटने वाली है। अपनों को बस उतना ही मानो जितने में वो आपके मन की शांति ना छीन सके। चेहरे की रौनक छीनने वालों से दोबारा मुलाकात ना हो तो अच्छा है।